सभी दोस्तों को आपके भाई दीपक की तरफ से जय माता दी। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मनुष्य की भूल। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए वह कहानियां लेके आता हूं जो मानव जीवन को अच्छे मार्ग पर दिखाने का मार्गदर्शन करती हैं। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी कहानी लेकर आ चुका हूं जिसका नाम है दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया 4 मई से 4 धाम की यात्रा चालू कर दी गई है और मैं आपका भाई दीपक हर साल की तरह इस साल भी इस यात्रा को पूर्ण रूप से करने के लिए अपने मेरठ से निकलूंगा। अपने मेरठ से मैं इस यात्रा को 2 व्हीकल यानी कि अपने ही वाहन से करता हूं। मुझे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और किन किन स्थानों पर जाकर मैं किस तरह से रुकता हूं, इसकी यात्रा कितने दिनों की होती है और क्या क्या सावधानी मुझे करनी पड़ती है, इन सारी चीज़ों को मैं अपनी 4 धाम की यात्रा की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप मेरी 4 धाम की संपूर्ण यात्रा की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें कि मेरी यात्रा संपूर्ण हो सके। बात करते हैं अपनी कहानी की। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से अपने जीवन में हर तरह से सफल हो चुका था, अपने जीवन की परिभाषा, अपने जीवन का महत्व वो पूर्ण रूप से जान चुका था। उसके सामाजिक जीवन को जीने के लिए उसके पास सभी वह वस्तुएं थीं जिनकी वो कल्पना करता था। एक दिन वह अपनी माँ के पास गया और बड़े ही स्वभाव अच्छे मन से अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो तेरी ममता और तेरे सहारे से हूँ। वह लड़का अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं अपनी इस ममता का कर्ज चुकाना चाहता हूँ और आप मुझसे जिस चीज़ की इच्छा करेंगी मैं वह आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर उसकी माँ आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने मन ही मन में अपने बच्चे को देखती है। वह माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा, तेरे संपूर्ण जीवन को अच्छे रूप से सुचारू करने का वो मेरा दायित्व था, वो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। वो व्यक्ति बड़ा जिद्दी था। वह अपनी माँ से बार बार बोलता कि नहीं माँ, मैं तेरा लाल हूँ, तूने मुझे इतना सहारा दिया, मुझे इस लायक बनाया, मैं तेरा कर्ज जरूर चुकाऊंगा। तू मुझसे मांग, जो तेरा हक है मुझसे मांग, मैं जरूर तेरे लिए वो पूरा करूंगा। जब अपने बच्चे को उसकी माँ इस तरह की जिद करते हुए बात को देखती है तो वह मन ही मन दुखी होती है, परंतु अपने बच्चे से कुछ कहती नहीं। वह अपने बच्चे से कहती है, अगर तू मेरे ममता का कर्ज चुकाना चाहता है तो बेटा, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहूंगी। अगर तू मुझे देना ही चाहता है तो बस एक रात मेरे साथ मेरे कमरे में सो जा। यह बात सुनकर उसका लड़का कहता है कि माँ, बस इतनी सी छोटी सी बात, मैं तेरे ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। माँ को अपने बच्चे के चेहरे को देखकर बहुत खुशी होती है और वह उस रात का इंतजार करने लगती है जब उसका बच्चा उसके पास आता है। शाम हो जाती है और रात होते ही वह व्यक्ति अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, मैं तेरी ममता का हक दूर करने के लिए तेरे पास आ गया हूँ और आज की रात मैं तेरे पास ही सोता हूँ। माँ अपने बच्चे को बचपन की भांति इस रात भी अपने ही सिराने अपने बिस्तर पर सुलाती है। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति पूर्ण रूप से सो जाता है तो उसकी माँ उठती है और एक जग में पानी लेकर आती है। पानी लाने के बाद वह अपने सोते हुए बच्चे के सिराने पानी गिर देती है। पानी थोड़ी देर बाद अपनी नमी के कारण उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, जिससे वह गीला हो जाता है, लेकिन जिससे वह व्यक्ति उस बिस्तर के दूसरे स्थान पर जाकर सो जाता है। उसकी माँ फिर से वैसा ही करती है, दूसरे स्थान पर भी जाकर
वह पानी गिर देती है। इस बार वह बच्चा उठ जाता है और अपनी माँ के हाथ में पानी से भरा हुआ जग देखकर अपनी माँ से गुस्से में कहता है कि माँ, तू मुझे चैन से सोने नहीं देगी। देख, तूने सारा बिस्तर गीला कर दिया। अब भला मैं तेरे पास कैसे सो सकता हूँ। इतनी बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, शायद तू भूल गया कि बचपन में तूने मुझे कितनी बार इस तरह से गीला करा है। जब तू मेरे साथ एक रात मेरे बिस्तर पे नहीं सो सका और मेरे गीले करने के कारण तू परेशान हो गया, तो सोच मैंने तुझे कितने दुख परेशानियों से पाला है और तू मेरी ममता का कर्ज चुकाना चाहता है। यह बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी माँ के चरणों में गिरकर वह माफी मांगने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकता। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से धार्मिक कहानी को सुनने के लिए मुझे अपना आशीर्वाद दें। जय माता दी।